हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर साउंड की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, साउंड होती क्या है। तो साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, तो विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब बात आती है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो बेटा जो साउंड होती है ना, वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए पहले आपको वाइब्रेशनल मोशन पढ़ना पड़ेगा। वाइब्रेशनल मोशन होता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन। देखो, जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल जो आपकी पेंसिल है, ये पहले यहाँ पे ऐसे आराम से सेंटर में रखी हुई है। अब देखो क्या होगा, अब आप इसको मूव कर रहे हैं एक साइड। जैसे मान लीजिए मैं अपने राइट हैंड साइड मूव करवा रही हूँ उसको, फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एक बार दाएं और वापस फिर बाएं जाके अपनी मेन पोजीशन पे। जो आपकी ये सेंटर पोजीशन है बेटा, इसको मेन पोजीशन भी बोलते हैं, फिक्स पोजीशन भी बोलते हैं, सेंटर पोजीशन भी बोलते हैं। तो वाइब्रेशनल मोशन होता है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना। नेक्स्ट आता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड जो होती है बेटा, वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। आप ये समझ लें, जहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, मीन्स कोई ना कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है। जैसे आप बोलते हैं तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी है। देखिए बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेव क्या होता है। वेव एक डिस्टरबेंस की तरीके से होता है जो एनर्जी को कैरी करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप वेव का समझ सकते हैं कि जैसे पानी है, स्टिल वाटर है, उसमें अगर आप कुछ भी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो ऐसे मतलब पानी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगता है, वो वाटर वेव कहलाती है बेटा। तो ये जो मोस्टली विजिबल जो एग्जाम्पल है वो होता है। तो साउंड भी एक तरीके की वेव ही होती है जो अपने साथ एक एनर्जी को कैरी करती है। वेव खुद एक डिस्टरबेंस होता है। अब टाइप ऑफ वेव्स क्या होती हैं बेटा, हमारे पास दो तरीके की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं बेटा जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मीडियम ना हो, माध्यम ना हो, तो वो वेव आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब मीडियम क्या हो सकता है। मीडियम एयर हो सकता है, मीडियम वाटर हो सकता है, मीडियम गैस हो सकता है। एग्जाम्पल साउंड वेव। साउंड वेव एक ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, विच रिक्वायर्स मीडियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा कि नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। जस्ट अपोजिट, वो वेव जिनको चलने के लिए, जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव। जो आपकी सनलाइट होती है बेटा, आपको पता है कि आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस है, लेकिन आपका एटमॉस्फेयर एक लिमिटेड हाइट तक होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और आपके सन और आपके अर्थ के बीच में वैक्यूम होता है। मीन्स वहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, कोई एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट फिर भी क्या होता है, वहाँ पे वो पार्टिकल, वहाँ से लाइट आती रहती है, सनलाइट आप तक पहुँचती रहती है। तो इसलिए लाइट वेव एक एग्जाम्पल है नॉन मैकेनिकल वेव का। नेक्स्ट है साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड वेव कैसी होती है बेटा, एक मैकेनिकल वेव होती है। इसका मतलब ये है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, आपके पास बेटा ये एक एक्टिविटी यहाँ पे भी है और आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है लॉन्ग क्वेश्चंस में, उसमें भी ये एक्टिविटी है। तो इसको ध्यान से करिए कि दो जगह आपको ये काम आएगी, तो आप इसको अच्छे से यहीं लर्न कर लीजिएगा कि आपको प्रूव करके बताना है किसी एक्टिविटी के थ्रू कि जो आपकी साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी से हमें शो करके दिखाना है कि जो लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके लिए बेटा हमने एक इलेक्ट्रिक बेल, एक एयर टाइट जार, वैक्यूम पंप लिया है। तो देखिए बेटा, ये तो जो बड़ा सा दिखा रखा है डिस्प्ले में, ये जार है, यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगा रखा है जिससे इसके अंदर प्रेजेंट एयर को हम बाहर निकालेंगे। ये इसका ढक्कन है बेटा जो एयर टाइट रखेगा इसको, और ये इलेक्ट्रिक बेल है, और यहाँ पे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक कनेक्शन किए हुए हैं। इस मेथड में बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वैक्यूम पंप को ऑफ रखना है और स्विच ऑन करके देखिए बेल आपकी रिंग होगी और आपको सुनाई भी देगा। हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें चीज़ें सुनाई दे रही हैं।
फिर उसके बाद कहता है कि आप वैक्यूम पंप को स्विच ऑन कर दीजिए। लेकिन आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे एकदम से तो सारी एयर बाहर नहीं निकलेगी, थोड़ी थोड़ी एयर करके बाहर निकलेगी। तो हम कहते हैं जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं थोड़ी थोड़ी एयर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एयर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है वैसे ही जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, मीन्स आवाज़ थोड़ी फेड होने लगती है, धीमी होने लगती है। और फिर इसका थर्ड पार्ट आता है बेटा, तब आप एयर को कम्प्लीटली बाहर निकाल दें तो क्या होगा। अगर आपकी एयर कम्प्लीटली बाहर हो जाती है तो हमें कोई साउंड की ऑब्जर्वेशन नहीं होती, हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देती। यहाँ से हमें पता चला बेटा, ऑब्जर्वेशन यही हुई कि व्हेन वी स्विच ऑन द वैक्यूम पंप इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीजेज, वी आर नॉट एबल टू लिसन साउंड व्हेन द जार इज एम्प्टी और वैक्यूम। जब आपका जार पूरी तरीके से खाली हो चुका था, वैक्यूम पंप ने उसकी सारी एयर बाहर निकाल दी थी, तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जब तक अंदर एयर थी तब तक आपको सुनाई दे रही थी साउंड, और तब अंदर एयर नहीं है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट है बेटा कि साउंड मीडियम कौन कौन से में ट्रैवल कर सकते हैं, मीडियम इन विच साउंड कैन ट्रैवल, कि कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जिनमें आपकी जो साउंड वेव है वो ट्रैवल कर पाएगी। तो बेटा आपकी साउंड वेव सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, और गैसियस में भी, मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम चाहिए, तीनों में से कोई भी मीडियम प्रोवाइड कर दीजिए, साउंड वेव ट्रैवल कर सकेगी। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स है बेटा, ये फिर से पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, एक बार मैंने टेस्ट में भी दिए थे आपको, एक बार देखिए इनको ध्यान से। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट होता है हटना अपनी पोजीशन से। जैसे मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल के तौर पे आपकी पेंसिल है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। अब देखिए अपनी पोजीशन से आप इसको हटा रहे हैं, आप मैक्सिमम इतनी दूर लेके जा रहे हैं। पहले पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे। ये जो ये पार्ट होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा कि अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूरी पे ये जा चुके। इससे ज़्यादा दूरी पेंडुलम नहीं जाता, मान लो ये वापस आ जाता है। इस साइड भी ऐसा ही होता है, तो यहाँ के बाद नहीं जाता, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है बेटा। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखो, अब एक ऑसिलेशन क्या होता है उससे पहले ये समझिए, इसमें एक वर्ड आएगा, एक साइकिल या ऑसिलेशन। अब ये अपनी जीरो पोजीशन मान लो, इसको सेंटर में है बिल्कुल, एक बार इस साइड गया वापस आया, फिर इस साइड गया फिर वापस आया, इसको बेटा एक साइकिल बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितनी साइकिल्स को कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको बेटा एफ या न्यू से लिखा जाता है। और अगर कभी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी भी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए कहता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। अगर सपोज करो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि आपका कोई पेंडुलम है वो 1 मिनट के अंदर 500 ऑसिलेशन करता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 500 हो गए और टाइम कितना हुआ 1 मिनट, बट इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड, तो 500 डिवाइड बाई 60 ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल मैथ्स वाली कैलकुलेशन है बेटा कि आपको 1 सेकेंड के लिए निकालना है। अगर आपको ज़्यादा सेकेंड के लिए दे रखा है तो आप उसको नंबर ऑफ सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 सेकेंड के लिए आ जाएगा आंसर। जिसकी यूनिट होती है बेटा वो हर्ट्स होती है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हर्ट्स हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड होता है बेटा कि टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। जो वो एक ऑसिलेशन हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा होता है बेटा, आप ये भी रिलेशन याद कर सकते हैं। लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। बेटा जो लाउडनेस होती है वो आपके एम्पलीट्यूड से रिलेट करेगी। आपका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउड। जैसे क्लास में तब हमें सुनता नहीं है, कोई और भी आपके सामने बैठा है सुनता नहीं है, तो हम कहते हैं ना स्पीक लाउडली। तो उस लाउडली का मतलब है कि आप अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाइए। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा मतलब जो आपका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब आपकी लाउडनेस बढ़ती है, जो साउंड है उसकी। पिच क्या होता है बेटा, पिच आपकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। आपकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी आपकी पिच हाई होगी। गर्ल्स की पिच यूजुअली हाई होती है, जिसको आप पैनी आवाज़ बोलते हैं ना, वो रिलेट कर सकते हैं इससे, पिच से। नेक्स्ट आता है आपके पास कि ऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है और इनऑडिबल कौन सी होती हैं। ऑडिबल वो होती हैं बेटा जो आपकी 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। इनऑडिबल वो होती हैं बेटा जो 20,000 हर्ट्ज से कम हो या 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। देखो ऑडिबल मीन्स जिनको हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल जो हमें सुनाई नहीं दे सकती। ऑडिबल में बेटा वो रेंज लेते हैं जो हमारे ह्यूमन ईयर जिसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो इसकी फिक्स रेंज है 20 हर्ट्ज 20,000।
20 से कम भी नहीं सुन पाएंगे, 20,000 से ज़्यादा भी नहीं सुन पाएंगे। देखो बेटा, इसमें 2 वर्ड्स और आते हैं, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रा मतलब होता है कम, अल्ट्रा मीन्स होता है ज़्यादा। इंफ्रासोनिक मीन्स 20 हर्ट्ज से कम का, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ह्यूमन ईयर है बेटा, इसकी हमें वर्किंग समझानी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीना और जो आपका ईयर ड्रम होता है ये आउटर ईयर में आता है। यहाँ पे आपको 3 बोन्स बना के दिखा रखी हैं, ये आपकी इनर ईयर में आती, ये आपकी मिडल ईयर में आती हैं, और जो ये बाकी का पोर्शन है आपका इनर ईयर में आता है। देखिए बेटा, बेसिकली होता क्या है कि जो आपका पीना होता है इससे आपकी साउंड कलेक्ट होती है, जो एक कैनाल शेप में होती है, यहाँ से साउंड आती है, सबसे आके पहले ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ये अपनी वाइब्रेशन को इन तीनों बोन्स के थ्रू ट्रांसफ़र करता रहता है, हैमर, एनल और स्टीरअप। बेटा स्टीरअप आपके शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, और ये जो साउंड वेव है इसके थ्रू ट्रांसफ़र होती हुई कॉकलिया में ट्रांसफ़र होती हैं। और कॉकलिया में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये वैसे ये तब इनके थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं तो ये एम्पलीफाई भी हो जाती हैं, और ये एम्पलीफाइड साउंड जब कॉकलिया के पास पहुँचता है तो कॉकलिया में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड भी वाइब्रेट करने लगता है, जिससे आपकी जो साउंड एनर्जी है एक तरीके से, या साउंड का सिग्नल है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन तक, आपकी ऑडिटरी नर्व के थ्रू। इसके अलावा बेटा आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर कि म्यूज़िक और म्यूज़िक और नॉइस में क्या डिफरेंस होता है। तो म्यूज़िक वो प्लीजेंट साउंड होती है बेटा, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है सुन के, लेकिन नॉइस जो होती है वो अनप्लीजेंट होता है, वो हमें कानों को अच्छा नहीं लगता सुन के। जो म्यूज़िक होता है उसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, लेकिन नॉइस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। और लास्ट में आता है बेटा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए साउंड नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमें जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए लाउड साउंड्स को, जो आपके डीजे टाइप होते हैं। पब्लिक प्लेस पे हमें लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए। गवर्नमेंट को एक तरीके से कुछ फ़ाइन या बैन लगाना चाहिए लाउड साउंड के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं पार्शियली मतलब अपनी हियरिंग पावर को लॉस कर देते हैं, कई बार कंप्लीटली भी लॉस कर देते हैं। तो आपको ये चैप्टर की पूरी थ्योरी लर्न करनी है बेटा, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।